की अलग अलग रीति से सेवाएं चल रही है, बीकेएस के अंदर भी और नॉन बीकेएस के अंदर भी। तो आगे भी ये सेवाएं बहुत अच्छी रीति से ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। विशेष हमारे विकास भाई जी का इसमें बहुत सहयोग रहता है और दिल की आशा रहती है कि ये आगे से आगे बढ़ता रहे। विकास भाई जी अपने शब्द हम सभी के सम्मुख रखेंगे। मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन अलग रीति से सभी को किस रीति से सिखा सकते हैं, किस रीति से सभी भाई बहनों का काउंसलिंग करा सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हमारे बीच में हमारे नासिक से आए हुए विकास भाई जी, हमारे धीरज भाई जी और सोमनाथ भाई जी आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ गाइडलाइन करना चाहते हैं और उसका उद्घाटन भी हमारे वीणा दीदी जी और हमारे बड़े दीदी जी के हस्तों के द्वारा कराना चाहते हैं। टीचर्स बहनें दीप प्रज्वलन के लिए ऊपर में समय लाएंगे। आदरणीय वीणा दीदी जी, आदरणीय श्रद्धेय मीनाक्षी दीदी जी, आदरणीय धीरज भाई जी, विकास भाई जी और आप सभी जलगांव उपक्षेत्र की रूहानी टीचर्स बहन हैं। आप सबको पता होगा कि जलगांव उपक्षेत्र में एजुकेशन की सेवाएं दिनों दिन वृद्धि को पा रही है। उसी का एक भाग यहाँ पे एक इवेंट, एक कैंपेन, एक अभियान के रूप में हम आज आदरणीय वीणा दीदी जी और आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी इनके शुभ कर कमलों द्वारा आयोजित कर रहे हैं और उद्घाटन होने जा रहा है। इसका नाम जो है समुपदेशन और मानसिक स्वास्थ्य, जिसको काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ कहते हैं। उसके बारे में अभियान के कैंपेन के बारे में और टोटल कोर्स के बारे में डिटेल विकास भाई जी बताएंगे। लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि जलगांव उपक्षेत्र के जो भी स्कूल कॉलेजेस है, जैसे आपने देखा होगा ग्रुप में हमने डाले हैं, शेड्यूल डाला है, सभी कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के काफ़ी अच्छे कांटेक्ट में हैं। तो उन सभी से मैंने प्रोविजनली कांटेक्ट किया है। आपको सिर्फ वहाँ पे प्रोग्राम आयोजित करना है। विकास भाई जी आएंगे, धीरज भाई जी आएंगे, हमारे डाला ही है, इसके बारे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन इसके बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय वीणा दीदी जी, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वीणा दीदी जी का MSc इन काउंसिल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ हुआ है। आप जोरदार करते धोनी से दीदी का स्वागत करेंगे। मैंने उनका प्रोफाइल देखा, देखते ही मुझे पता चला कि ये एक संयोग है कि हम एक बड़े कैंपेन महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र स्तरीय लॉन्च कर रहे हैं और बड़ी फैकल्टी जिसको काउंसलिंग के क्षेत्र में काफ़ी उनका एक नाम है। मैंने प्रोफाइल में देखा कि उनके 500 के ऊपर काउंसलिंग लेक्चर जगह जगह पे आयोजित किए गए होते हैं। तो ऐसी महान विभूति के हस्ते एजुकेशन विंग के एक बड़े कैंपेन का उद्घाटन होने जा रहा है। दीदी, हमको बड़ी खुशी की बात हो रही है, आपका हमने प्रोफाइल देखा और बहुत ही हर्ष हुआ कि एक जिसको संयोग कहते हैं, योगायोग कहते हैं। दीदी, 3 बातों का यहाँ पे आपके शुभ कार्यक्रम द्वारा और आदित्य दीदी के शुभ कार्यक्रमों द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है। पहली बात तो एक कैंपेन जो है नॉर्थ महाराष्ट्र लेवल का, नॉर्थ महाराष्ट्र के लगभग 300 के ऊपर कॉलेजेस है, हर कॉलेज में कैंपेन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, दीदी हमने एक वेबसाइट बनाई है बीके महा एजुकेशन करके। इसका स्पेशली महाराष्ट्र के जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं जो मराठी में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं,
उन सभी का वहाँ पे उनको सारी इंफॉर्मेशन मराठी भाषा में वहाँ पे हमने दर्ज की है। तो उसका भी लॉन्चिंग आपके शुभ कमले द्वारा होगा। और तीसरी बात, यूट्यूब चैनल जो YouTube/BK महा एजुकेशन नाम से है, वहाँ पे भी उसका भी उद्घाटन, जैसे 3-in-1 उद्घाटन आप दोनों को करना है। तो आप सभी साक्षीदार हो उस बात के। एक बड़ी मुहिम जो है, जो आंदोलन जिसको हम कहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पे होने जा रहा है। और जहाँ क्यों आप सभी जानते हैं काउंसलिंग का डिटेल में भाई जी बताएंगे ही, लेकिन ये बात जो पूरे उत्तर महाराष्ट्र में फैल रही है, हमें गर्व इस बात का है और आनंद भी इस बात का है कि आप सभी टीचर्स बहने आज यहाँ पे मौजूद हैं। एक योगा होगी दीदी, हम चाहते थे कि पूरे उत्तर महाराष्ट्र में जाए, लेकिन पहले जलगांव से शुरुआत हो और सारी टीचर्स बहने के सामने शुरुआत हो। तो बहुत ही संयोग है, सारी काफ़ी प्रकल्पन, शुभ प्रकल्पन, सकारात्मक प्रकल्पन यहाँ से मिल रहा है। तो मुझे, और दूसरी बात, हमारे धीरज भाई जी जिनकी इच्छा थी कि मैं कैंपेन में कुछ ना कोई हिस्सा बनूं, राइस कैंपेन में से ही उनकी इच्छा थी। और अभी ये एजुकेशन कैंपेन में वो जुड़े, तो धीरज भाई के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय विकास भाई जी को अनुरोध करूंगा कि कैंपेन के बारे में बताएंगे, फिर बाद में आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी, और लास्ट में आशीर्वचन और उद्घाटन संबोधन दीदी करेंगे और हम उद्घाटन करेंगे। देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी बहनों को और दीदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छा आपने यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। और मैं देखता हूँ यहाँ पे AC हॉल है यहाँ पे, तो बहुत बड़े बड़े VIPs प्रोग्राम यहाँ पे होंगे और होते ही जाएंगे। तो ये जो कैंपेन जो है, ये हमारी जो बात चली थी जब हम दिल्ली में UGC चेयरमैन है वहाँ पे, तो सेक्रेटरी से हमारी मनीष जोशी सर हैं, तो उनके पास हमारा अपॉइंटमेंट हुआ और सोमनाथ भाई और हम ट्रैवलिंग कर रहे थे जलगांव का, ये मतलब दिल्ली के लिए। तो उस समय हमने ये सोच विचार किया कि कैसे होता है कि कोई भी हमको अगर सर्विस बाबा हमसे कराता है और बड़े रूप में कराता है, जिसका हम कहते हैं ना उसका कुछ बेस जो माउंट आबू से तैयार हो जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आगे के लिए बाबा हमको क्या करता है, तैयार करता है। जैसे ही सूरज भाई हमेशा कहते हैं कि 2025 के बाद सबसे ज़्यादा बीमारियां कौन सी आएगी, मानसिक बीमारियां आएगी। अभी समझो कोई मानसिक बीमारी पेशेंट होकर के हमको कुछ रिफर करके आता है, पहले तो वो कहता है कि मैं बीमारी नहीं हूँ, हाँ मुझे तो कुछ तकलीफ ही नहीं है, मुझे ये लेकर के आया है, मुझे सामने बिठाया है। अब ये सब करते हुए उसको कैसे हम पहचानें कि उसको कुछ हुआ है नहीं हुआ है, या डायरेक्टली हम 7 दिन का कोर्स कराए या कैसे करें उसको, तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स चलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी 2 साल हुए हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है कोर्स, तो उनका भी ऐसे एक्सपीरियंस था कि विकास भाई इसके अंदर ना केस स्टडीज है, तो केस स्टडीज कैसे ढूंढने का, उनका 5 केस स्टडीज कैसे ढूंढने का, क्या करने का। तो हमने उनको इतना ही कहा कि जब आप फील्ड को लेकर के बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कोर्सेज की इम्पोर्टेंस क्या है। देखते हैं कि न्यूरोफिजिशियंस, न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर्स हैं, उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, मोर देन 100 पेशेंट्स ओपीडी रहती है। उसमें से 40% ऐसे लोग हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की आवश्यकता रहती है। दीदी जी ने मुझे अनुभव शेयर किया सुबह जब हम वार्तालाप कर रहे थे, तो जज जो रहते हैं, बड़े बड़े केसेस उनके पास आते हैं, मतलब फैमिली काउंसलिंग के आते हैं, मैरिज डिस्प्यूशन के आते हैं, डाइवोर्स के आते हैं। तो उनका ये कहना था इनको कुछ नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम रहती है और उनको सॉल्यूशन चाहिए रहता है, तो हम आपके पास उनको भेजेंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि हम जो काउंसलर करके, तो बहुत खुश हुए और उनके पास बहुत सारे केसेस भी आते हैं। वैसे हम सभी बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हैं, पर हमको दुनिया के अंदर कुछ बताने के लिए सर्टिफिकेशन रखना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि अभी बहुत सारे टीचर्स बहने जब नए कोई समर्पित का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी रहता है, तो उस टाइप से सर्टिफिकेशन इज नेसेसरी। दूसरी बात यह है कि हम जब विदर्भ में गए थे, पूरा विदर्भ का अभी हमने किया, मैं 15 दिनों से बाहर ही हूँ। देन हमने यहाँ पे अपना पश्चिम महाराष्ट्र में गए थे, सातारा, कोल्हापुर, वहाँ पे सब हमने देखा। जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते थे तो हमारा बहुत अच्छी तरीके से वो जो टॉपिक देख करके सब लोग हमको इंटरेक्शन करते थे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मार्क है सबके चेहरे के ऊपर। और ये देखते जाते रहे कि पेरेंट्स जो रहते हैं, माना फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड तक
जो भी पेरेंट्स है उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, पेरेंटिंग कैसे करनी है। देन 7th स्टैंडर्ड से लेकर के 9th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया आता है, डिजिटल बोलते हैं ना, सब गैजेट उनके पास आते हैं तो उनका अट्रैक्शन होता है। और आगे चल करके 12th के बाद उनको ऐसा आता है डिप्रेशन कि मेरा अभी करियर कुछ नहीं हुआ, अभी मैं मतलब मैं आर्यालंग करके एक कॉलेज है, भारत का फर्स्ट आयुर्वेदिक कॉलेज है सातारा में, वहाँ पे हम गए थे। तो उनको कहा कि सामने वाले जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी क्लेवर, और नीट की एग्जामिनेशन पास होकर के सिर्फ 2 या 3 मार्क्स से उनका क्या गया, कट ऑफ जो निकल गया था। तो उनका डिप्रेशन है, माना इतने बड़े बड़े जो लोग रहते हैं अच्छे, हम कोटा में भी थे, कोटा में भी क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सुसाइड करते हैं। तो ये जो सुसाइडल रेट जो है ना, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आपने देखा होगा, कल की बात है, आप न्यूज़ देखना, उसके अंदर लिखी है कि सब एक स्टूडेंट्स हैं, ऐसे फास्ट न्यूज चल रहा था, सिर्फ 12th मंजिल के ऊपर गए और उन्होंने छलांग लगाई, तो कुछ पता नहीं चल रहा क्या, क्यों लगाया, क्यों किया। तो इसका जो बोलते हैं ना डिप्रेशन, तो डिप्रेशन पहले क्या था, पहले एक तनाव था, तनाव का अभी कन्वर्जन डिप्रेशन में हो गया है। और डिप्रेशन समझता नहीं आपको कि मेरे को डिप्रेशन कितना है, क्या मैं आपको हंसते बातें करूंगा और सामने अगर कल की बात है तो मेरा सुसाइडल के बोर्ड लगेगा, ऐसे भी होता है बहुत सारे लोगों में। तो ये सब बातें किसी की कुछ कर नहीं सकते। तो सिम्टोमेटिक जो पता होता है ये इस कोर्स के माध्यम से होता है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ और हमने ये अभियान क्यों निकाला है, एक ही उद्देश्य है कि हमको स्कूल कॉलेज में जाकर के बताना है कि हमारे पास टीचर बहने हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो परफेक्ट काउंसलर है, सर्टिफाइड काउंसलर है, तो आप उनको हमारे पास भेजो। और स्टूडेंट्स के लेवल पे हमको ये बात करनी है कि आपके पास कोई डायरेक्ट कर दे तो कुछ कॉल वगैरह नहीं करता, अपना भी मधुबन में एक नंबर है, पता है सबको, आपको एक नंबर दिया हुआ है, उसको नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो है, तो इसलिए मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ कि ये माध्यम से हम बाहर के जो नॉन बीकेज उनके पास पहुँचेंगे, हमारे कोर्सेज को बताएंगे और एनरोलमेंट होगा, बहुत सारा एनरोलमेंट भी होगा। अभी हमको 20 डालना है, आगे चलकर तो हम सभी जो है आगे चल कर के इसको एक अच्छा सा अभियान के रूप में सक्सेसफुल करेंगे। तो यही मैं शुभकामनाएं आपकी तरफ से रखता हूँ और ओम शांति। आदरणीय दीदी जी भी अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए देंगे। ओम शांति। वैसे तो विकास भाई ने बताया, वैसे हम सभी ब्रह्मा कुमारियाँ काउंसलिंग करती हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं। आपके पास कोई आता है तो पहले आपका सुनता कम है, अपना सुनाता ज़्यादा है कि नहीं, बताइए, है ना। काउंसलिंग का फर्स्ट मेथड यही होता है कि लिसन देम, वो जो आते हैं उनको अच्छी तरह से सुनो, बाद में उनको आप अपना ज्ञान सुनाओ। आते ही आप ज्ञान नहीं शुरू करते, पहले उनका सुनते हो। सुनना ही आधा मेडिसिन है। हम लोग भी करते हैं लेकिन हमको पता नहीं है। और मैथडिकली कैसे करना है, साइकोलॉजिकली, वो थोड़ा सा आप काउंसलिंग का स्टडी करेंगे तो गवर्नमेंट या जो पब्लिक में जो साइकियाट्रिस्ट की जो मेथड है वो थोड़ा हमको समझ में आएगा, वो हमें भी हेल्प करेगा। इसलिए मैंने आपको भी कहा कि मैं 15 साल से काउंसलिंग करा रही हूँ, बेस्ड ऑन गीता को लेके कराती हूँ। लेकिन बाद में जब कराते कराते मुझे लगा कि दुनिया डिग्री से मांगती है, हमारे पास काउंसलिंग की कोई खास डिग्री नहीं है। तो मैंने सोचा, इसलिए मैंने 5 साल पहले मैंने भी पहले डिप्लोमा किया, बाद में लेटरल एंट्री लेके एमएससी काउंसलिंग पूरा किया, ताकि हम मेथड्स को जान सके, दुनियावी मेथड्स क्या है। इसके कारण बहुत सारे बुक्स पढ़े हमने, बहुत सारे इंट्रैक्शंस हुए, ये बहुत सारे अच्छे विचार हैं। और एजुकेशन कभी भी बुरी चीज़ तो है नहीं, इसलिए आप इन्होंने कहा कि सर्टिफिकेशन कोर्स 2 है, डिग्री के ऊपर भी आप कर सकते हैं, +2 के ऊपर भी कर सकते हैं। जो मैंने +2 कर चुकी है, आप लोग पहले कीजिए। 1 साल का डिप्लोमा करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना ही होता है, 5 पेपर्स है, केस स्टडी सबमिट करना है, आसानी से हो जाएगा। मैथडिकली हमको लिख के पढ़ के आदत नहीं है, थोड़ा सा हो जाएगा और कुछ नहीं। और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी इनकरेज कीजिए
जो अच्छी तरह से क्लास में कोर्स कराने वाले भाई बहन हैं उनको भी कराने के लिए कहिए, इससे बहुत कुछ अच्छा लाभ होगा। मैंने भी कराया, जो मेरे सेंटर के बाजू में रहती है उनको मैंने काउंसलिंग कोर्स कराया, उसके जरिए वो बहुत अच्छा काउंसलिंग भी करा रही है, पैसे भी कमा रही है, बहुत अच्छा। इसलिए हम लोग पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि हमारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, हम बोर्ड लगा के पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन दुनिया वाले जो बाहर रहते हैं वो लोग दोनों काम कर सकते हैं काउंसलिंग के जरिए, है ना। इसीलिए आप लोग भी इसको एनकरेज करें और खुद अगर हो सके तो आप लोग भी करें, इसमें कोई एज डिफरेंस नहीं है। मैं 58 की एज में किया है मैंने MSc काउंसलिंग, इसलिए एज बार नहीं है। आप लैंग्वेज, आप कौन सी भी लैंग्वेज में, मैंने इंग्लिश में किया, मराठी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कौन सी भी भाषा में आप कीजिए, लेकिन कीजिए, पढ़िए और दूसरों को भी एनकरेज कीजिए। और याद रखना कि एजुकेशन जब पढ़ते रहेंगे ना तो हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके साथी बहनों को कराइए, जो छोटी बहन, लेकिन याद रखना आप कराएंगे फिर बाद में वो भाग न जाए, डिग्री मिल गई मैं नौकरी करूँगी, ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ के करेंगे ये बाबा के काम आना चाहिए। ऐसे लक्ष्य से ऐसी बहनों को कराना, ठीक है, नहीं तो बाहर वाले बाहर घर में रहने, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को, अपने एरिया के कॉलेजेस को, वहाँ भी लोग कर सकते हैं, माताएं कर सकती हैं, भाई कर सकते हैं, जिनके पास पैसे भी है, टाइम भी है, वो लोग करें, थोड़ा सा ज्ञान भी फ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इस एक सर्टिफिकेट है ना, दुनिया में काम करता सर्टिफिकेट है, हम लोग बिना सर्टिफिकेट के कर रहे हैं तो इतना वैल्यू नहीं रहता, सर्टिफिकेट के साथ काम करते तो बहुत कुछ वैल्यू मिलता है, ठीक है। आप डरना नहीं। आपको पता है हमारे बसवराज भाई जी जो बैठे हैं, इनका अभी 84 है एज, वो 79 एज में, उनका जब 79 था उन्होंने PhD किया 3 साल का गीता के ऊपर। डॉक्टर बसवराज भाई सेकेंड PhD, पहले एक PhD कर चुके थे, दूसरा PhD किया मैसूर यूनिवर्सिटी में 3 साल। उनका बहुत PhD के लिए तो बहुत माथा मारना पड़ता है, डिप्लोमा जितना आसान नहीं होता है PhD करना, लेकिन किया उन्होंने। इसलिए एज बार नहीं होता है, पढ़ाई का शौक होना चाहिए, कुछ नया कर गुजरने का एक संकल्प अंदर होना चाहिए, तो बहनें भी कुछ कर सकती है। और आपकी जलगांव क्षेत्र में अच्छी तरह से बहुत सारी बहनें डिप्लोमा कर दे, ताकि हम दुनिया वालों को कह सके, जैसे बहन जी ने कहा हमारे पास पुलिस स्टेशन से, कोर्ट से केसेस आते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, काउंसलिंग कराओ तो आपके केस बहुत सारे। मुझे खुशी है कि साल में कम से कम 10-15 शादी बचाती हूँ मैं। लोग पहले कहते थे ये शादी तुड़वाती है, लेकिन हम शादी बचाते हैं। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी उनका नाम जो बदनाम था वो भी फेमस हो जाता है, ये शादियां बचाती हैं। इसलिए मतलब उनको ज्ञान भी मिल जाता है, इस जरिए कोर्स भी कर लेते हैं। धारणा करना न करना आजकल हम उसको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते ना, लेकिन ज्ञानी तो बन जाते हैं और बाबा का नाम भी फेमस हो जाता है, ठीक है। अब शांति। ओम शांति, ओम शांति, बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे जलगांव सेंटर से कुछ बहनें मेरे पास मनीषा जाना एक बार, मैं योग कर रही थी, वो भी कुछ करके आई थी ट्रेनिंग नासिक से, बोलने लगी दीदी हमारे पास भी काउंसलिंग की जो है डिप्लोमा हम करें। मैंने कहा जरूर करो, जरूर करो। तो किसने किसने कि वो पहले आ जाए तो यहाँ खड़े हो जाए, और पास भी हो गए वो। आ जाओ आ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ ना। इतना कोई डरने की बात नहीं है आपको सामने आने में। आ जाओ आ जाओ। वर्षा मेगा बहन नहीं आई होगी उधर, क्या है? अरे वाह, डिप्लोमा किया है, अच्छा। चलो अच्छा है। तो ऐसे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ऐसे अपनी उन्नति करने के लिए ज़रूर ये कोर्स करें, फॉर्म भरें और अच्छी तरह से काउंसलिंग करें सब आगे होगा। क्योंकि सब बोला ना डिप्रेशन में जा रहे हैं सब, भारत देश में भी डिप्रेशन आ गया है, बहुत टेंशन आ गया है। इसके लिए उसको मुक्त करो, उनको कोई गाइड अच्छी गाइड करो, राजयोग सिखाओ,
राजयोग से भी उनका मन जो है शांत होगा और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति शांति। मुझे मालूम पड़ा अकोला में हमारे धीरज भाई और वो वैष्णवी बहन गई थी, मुझे वहाँ बता रही थी बहनें, मैं टीचर अभी इसमें गई थी ना मीटिंग में और मिट्टी में, तो बोले भाई साहब ने बहुत अच्छा हमको सुनाया और वैष्णवी ने भी ज्ञान अच्छा दिया, ऐसा मेरे को मालूम पड़ा। तो मैंने कहा बहुत अच्छा करते हैं सभी। उसने भी PhD किया है। हाँ उनका सम्मान, हाँ वो सम्मान रह गया सभी का। अच्छा बाकी तो जिनको भी करना है स्व इच्छा से करो, जो स्व इच्छा से करेंगे वो जरूर उसके अंदर अभ्यास भी करेंगे और पास भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से सबको ज्ञान दे सकेंगे। ओम शांति। हाँ हमारे मेरे को पता नहीं था, मेरे को नासिक से फोन आया, ये क्या नाम विकास भाई का, कि मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा आ रहे होंगे कुमारों की भट्टी के लिए, मेरे को पता नहीं इस बात का, आज मालूम पड़ा। उद्घाटन होने वाला ही मालूम। तो फिर मैंने सोचा चलो आ रहे तो वेलकम आओ, ऐसा मैंने कहा। अच्छा ओम शांति। एक खुशी की बात भी हम शेयर करना चाहते हैं दीदी जी। अपने जब हम कोर्स करते एडमिशन्स लेते हैं तो उसकी फ़ीस भी भरनी होती है। तो फीस जो है वो 11,070 रुपये फ़ीस है, जिसके अंदर सब एग्जामिनेशन फ़ीस लेकर के सब कुछ उसके अंदर है। और हमने जब एक सर्वे किया था तो बाहर पांच बहन, 7 बहन कहाँ है और कहाँ है? मेघा बहन, शीतल बहन 5 हो गए, 5 और 2 लक्ष्मण भाई, हाँ 6 और सातवीं कौन है? कुकरेजा बहन, सपना बहन कुकरेजा। ऐसे जलगांव सेंटर से इन्होंने फॉर्म भरा और इसके बाद में पहले हम इसका अध्ययन करेंगे। मैंने कहा अच्छा विधि रहेंगे, आप लोग व्यर्थ विचार तो नहीं जाएंगे, वो मोबाइल तो नहीं करेंगे, कुछ देखने का इसके चक्कर से तो मिट जाएंगे तो इसके लिए ये हमने उनको छुट्टी दी और ये पास भी हो गए। इनके लिए जोरदार ताली बजाए। अब ये जो भी कोर्स करने वाले आते हैं उनका काउंसलिंग करती है, कोर्स भी कराती है उस अनुसार। और कई आत्माएं निकलती भी है, आती भी है, वो कहते हैं हाँ हम टेंशन से मुक्त हो गए, हम डिप्रेशन से चले गए थे, अभी हमारी योग स्थिति अच्छी हो गई, ऐसा पसंद करते सब। तो इसके लिए जो भी यहाँ के सेंटर के जलगांव जोन के भाई बहने बेटी टीचर बहने, तो अपनी जो छोटी बहन है पढ़ी लिखी है तो उसको जरूरी है क्या करो, कोर्स कराने के लिए फॉर्म भर दो ताकि वो भी अच्छा अभ्यास करे। आपके सेंटर पर कोई आए तो उसको आप अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। इसके पहले भी MSc किया है। MSc किया है, कईयों ने किया है, हाथ खड़ा करो। MSc प्रांजलि बहन, कहाँ है प्रांजलि? ऊपर है, ऊपर है। हम तो ऊपर माना परम धाम समझते ऊपर माना सेवा में